नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सेम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग फिर से थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज जो है बिहार का आधुनिक बिहार से क्वेश्चन करने हैं वाले हैं। और यह जो रहेगा क्वेश्चन जो रहेगा ना बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे रिलेटेड तैयारी तो होगा ही, इससे बिहार दरोगा दीजिए या बिहार पुलिस दीजिए या फिर अन्य कम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम में आप बैठते हैं उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये बिहार स्पेशल एक लिखे इसका साथ बिहार स्पेशल से है क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पहला पूछ रहा है तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। बिहार का पहला राज्यपाल पूछ रहा है तो हो जाएगा जेराल्ड फिशर, जो ब्रिटिश थे, जेराल्ड फिशर। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार कब स्वतंत्र हुआ था। बिहार जो है ना 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र हुआ था, यानी कि कहाँ, बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया बिहार, तभी से अपना ये स्वतंत्र कहलाता है। और यही 22 मार्च को ही बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार की राजधानी क्या है या फिर कहाँ है। तो बिहार की भी राजधानी वर्तमान में क्या है, पटना, और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा पटना में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। महिला पूछ दिया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला राज्यपाल कौन नहीं, तो राम देवी जो थी बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हो जाएंगे अब्दुल गफूर थे, मुस्लिम पूछ रहा है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी। महिला शिक्षा मंत्री पूछ रहा है तो हो जाएगा जीती कुंवर जो थे बिहार की पहली महिला शिक्षा मंत्री थी। क्वेश्चन देखिएगा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नया लगेगा आपको, नया क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो है। कहते बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे 2025 तक, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर नहीं, ये नहीं हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी मोहम्मद आसिफ करके हैं, मोहम्मद एमडी करके हैं, वो है अभी, ठीक ना, ये नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ये कैंसिल हो गए हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025 में कौन हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान में अभी भी कौन है, नीतीश कुमार। और 2025 में भी इलेक्शन होगा, देखिए कौन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने, सबसे लंबा समय तक कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे सबसे लंबे समय तक। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा जेपी आंदोलन कब हुआ था, मतलब कब हुआ था जेपी आंदोलन, तो 1974 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो ये जो भी गांधी मैदान देख रहे हैं, पटना के गांधी मैदान वहीं से स्टार्ट हुआ था जेपी आंदोलन, और पूरे राष्ट्र भर में चला था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जेपी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। कब किए थे, तो 1974 में। और कहाँ से, तो गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से क्या किए, स्टार्ट किए, शुरू किए थे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है, 243। विधानसभा में पूछ दिया 243 सीट है। और कहेगा विधान परिषद में कुल कितने सीट है, तो 75 हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कब बना था, तो 1916 में स्थापित किया गया था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का पहला आईआईटी कहाँ है। बिहार का तो ये पटना में ही पड़ जाएगा। फिर अगला कहता है बिहार का पहला आईआईएम कहाँ स्थित है, तो बोध गया में हो जाएगा, बोध गया में आईआईएम स्थित है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला एम्स कहाँ पर स्थित है, एम्स हो जाएगा पटना में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का पहला हवाई अड्डा कहाँ है। हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, तो पटना में क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा।
चलिए क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहारी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में बिहारी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहारी कहे या फिर भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए इसी दिन से हम क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च, अभी बताए थे 22 मार्च 1912। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिला हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बिहार में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और ये कहाँ? पश्चिमी चंपारण और बिहार के सबसे उत्तर में पड़ता है। और यहीं पे एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार में सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, बिहार में कहेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो शेखपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बड़ी जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा क्या? पटना। अभी बता रखे थे। घनत्व में पूछ दिया तो हो जाएगा क्या चीज? शेखपुरा। क्या चीज हो जाएगा? शेखपुरा। तो सॉरी, शेखपुरा का तो शिवहर हो जाएगा, शिवहर। तो क्या हो जाएगा? शिवहर। दोनों एक ही नाम से है ना, 100 से इसीलिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या किसे घोषित किया था? गंगा डॉल्फिन को। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो गरैया। गरैया क्या कहते? बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला भी देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा? तो पीपल का। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? तो कचनार। बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कचनार नहीं होगा, कचनार नहीं हो जाएगा, गेंदा। राष्ट्रीय फूल कौन, राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? तो गेंदा हो जाएगा। कचनार नहीं होगा, क्या होगा? गेंदा। कचनार नहीं, गेंदा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का पहला डिजिटल जिला कौन सा हो जाएगा? तो गया। डिजिटल जिला कौन हो जाएगा? तो गया। अगला फिर क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो कोसी नदी। इसी को ये बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी। यहाँ से यहाँ तो 404.45 किलोमीटर तक बहती है, यानी कि 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जगह पटना विश्वविद्यालय। कब बनाया गया था? तो ये 1917 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा आ जाएगा? महाबोधि मंदिर। ये कहाँ पर पड़ता है? तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख केंद्र कहाँ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो चंपारण 1917 में हुआ था। अगला फिर वही कहा दिया चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और ये कब किया था? तो 1917 में। अब महात्मा गांधी जी द्वारा ये चंपारण सत्याग्रह मतलब भारत में पहला सत्याग्रह यही हो जाएगा, चंपारण। और ये कह देगा किस चीज से रिलेटेड था? 3 कठिया पद्धति, यानी नील की खेती 3/20 कट्ठा पर क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज के द्वारा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में कोसी योजना कब शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1954 में। कोसी योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 1954 में। और बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के पहले राष्ट्रपति थे, मतलब बिहार के पहले राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति तो हो जाएगा भारत के, यहाँ तो भारत लिखना चाहिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो प्रथम पर हिंदी और दूसरा पर क्या है? उर्दू। दूसरा पर क्या है? उर्दू। प्रथम पर हिंदी हो जाएगा, दूसरा पर उर्दू हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार
लोक भाषाएं कौन कौन सी है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब बिहार में ज़्यादातर बोला जाता है। और कहेगा मैथिली की जो है ना 8वीं अनुसूची में 22 भाग में मतलब डाला गया है इसको, मैथिली भाषा को, भारत के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को। अगला क्वेश्चन कहता है मैथिली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 2003 में। ये बताए थे मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो कब? 2003 में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला गया है। कहता है बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली क्या है? तो झिझिया, सोहर, भुइया, ये सब क्या है? बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। और ये भी हो जाएगा जट जटिन, ये सब। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला है बिहार का। एशिया का भी कह सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा देगा तो कौन सा हो जाएगा? तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा है? तो नवादा में। सोलर प्लांट, बिहार का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा है? तो नवादा जिला में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो कृषि बिहार में सबसे ज्यादा कृषि किया जाता है, क्या कि लगभग मैदानी भाग कितना है? तो 95% लगभग बिहार में मैदानी भाग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कौन सा है? तो PMCH कहाँ पर है? ये पटना में है। पहला मेडिकल कॉलेज कह रहा है PMCH पटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में RTI यानी RTI कब लागू किया गया था? 2005 में। RTI कब लागू किया गया था? तो 2005 में। इसको बोलते हैं क्या? राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? तो लास्ट बार लगा था 2005 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ बना है? ये भी पटना में ही लगभग जो चीज़ बन रहा है, कि बिहार की राजधानी पटना है, तो वहीं पे लगभग सब चीज़ बना है। देखिए क्वेश्चन यहीं तक था, यह लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पर पार्ट 1 PART पार्ट E1 था। अब पार्ट टू फिर हम इसी से क्वेश्चन और आगे, इसमें 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल CM एजुकेशन को, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए, छोटा यूट्यूबर हैं, थोड़ा कर रहे हैं अपना मेहनत, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।